सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीजगणित के अंतर्गत अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात और इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक पहला। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। उसमें लिखा होगा भाग क्रमांक 1, तो अनुपात एवं समानुपात भाग क्रमांक 1, उसमें आपको अनुपात एवं समानुपात से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी आपको मिलेंगी और उन्हीं जानकारियों का उपयोग करते हुए हम आगे जो प्रश्नावली के सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1 प्रश्न क्रमांक पहला। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो क्रिकेट के बारे में वैसे आजकल लोगों को बहुत जानकारियां होती हैं और गेंद क्या होती है, रन क्या होता है, वो सभी आप जानते हो। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है। पेविलियन लौटता है मतलब वो भी आउट हो जाता है। तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? अगर हम सामान्य तरीके से देखते हैं तो धीरेन्द्र ने 19 रन बनाया, महेंद्र ने 14 रन बनाया और रविंद्र ने 9 रन बनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? धीरेन्द्र ने बनाया। लेकिन क्रिकेट में जब हम रनों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे अधिक रन की बात की जा रही है वो औसत के रूप में की जा रही है। मतलब उसमें गेंद की संख्या का भी महत्व होता है। मतलब किसने कम से कम गेंद में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाया। ये इस सवाल में जो पूछा जा रहा है वो इसमें जो बात है वो मेन बात क्या है कि कम से कम गेंद में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाया। तो उसके लिए अब देखिए धीरेन्द्र ने कितने गेंद खेला? 25 गेंद खेला। और महेंद्र ने कितनी गेंद खेली? 20 गेंदें खेली। और रविंद्र ने कितनी गेंदें खेली? 15 गेंदें खेली। तो इस प्रकार से गेंदों की संख्या यहाँ पर अलग अलग है और फिर हम ये नहीं बता सकते, गेंदों की संख्या जब तक अलग अलग है तो हम ये नहीं बता सकते कि किसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमको गेंदों की संख्या को सबसे पहले समान करना पड़ेगा। अब वो समान कैसे करते हैं उसको आपको सीखना है। तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई है उसको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जो प्रश्न में जानकारी दी गई है, चलिए इसका एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। इसमें देखते हैं खिलाड़ी, फिर कितनी गेंद खेली, फिर कितना रन बनाया और रन और गेंद का अनुपात कितना है। ये जानकारी हम प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार लिख सकते हैं। तो पहला जो खिलाड़ी है वो है धीरेन्द्र। धीरेन्द्र ने कितनी गेंदें खेली? 25 गेंदें खेली। कितना रन बनाया? 19 रन बनाया। रन और गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा? 19:25। उसके बाद में दूसरा खिलाड़ी कौन है? महेंद्र। महेंद्र ने कितनी गेंदें खेली? 20 गेंदें खेली। कितने रन बनाए? 14 रन बनाए। रन और गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:20। ठीक उसी प्रकार से रविंद्र ने कितनी गेंदें खेली? रविंद्र तीसरा खिलाड़ी है रविंद्र, और इसने कितनी गेंदें खेली? 15 गेंदें खेली। कितने रन बनाए? 9 रन बनाए। तो रविंद्र के रन और गेंदों का अनुपात कितना हो जाएगा? 9/15। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरेन्द्र, महेंद्र और रविंद्र के रन और गेंद का अनुपात 19/25, 14/20, 9/15 आता है।
जहां पर 19, 14 और 9 क्या है, रन है। 25, 20 और 15 क्या है, गेंद है। हमको 25, 20 और 15 को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम जिसको बराबर करना है उसका क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो हमारा अभी किसने सबसे अधिक रन बनाए, इसे जानने के लिए गेंदों की संख्या को समान करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, गेंदों की संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे या ज्ञात करते हैं। तो यहां पर गेंदों की संख्या क्या है, 25, 20 और 15। क्या लिखा मैंने, किसने सबसे अधिक रन बनाए, इसे जानने के लिए हमें गेंदों की संख्या को समान करना पड़ेगा। मतलब 25, 20 और 15 को एक जैसे करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम गेंदों की संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। अब 25, 20 और 15 का लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, तो 25, 20 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो सब में 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 5 दिया 15। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, जब तो लिखेंगे। फिर 4 से 1 को 1 ही लिखेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। और 3 को 3 लिखेंगे, 3 1 को 1 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 3 से 3 में भाग जाएगा एक बार। तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 बराबर 5 पंचे 25 चौक 100 तिया 300। तो इस प्रकार से 25, 20 और 15 का लघुत्तम समापवर्त कितना आता है, 300 आता है। अतः गेंदों की संख्या को हमको क्या लेना पड़ेगा, 300 लेना पड़ेगा। और उसके हिसाब से रन कितने हो जाएंगे उसको हमको ज्ञात करना है। तो धीरेन्द्र के लिए अनुपात कितना है, अब ये लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं वो आपको आपने पहले भी सीखा है और अभी आपका रिवीजन हो गया होगा कैसे इस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। धीरेन्द्र के लिए रन और गेंद का अनुपात कितना था, 19/25। 19/25। अब हमको इस गेंद की संख्या को क्या बनाना है, 300 बनाना है। तो 300 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 25 से 25 में किसका गुणा करें कि वो 300 हो जाए, तो 25 से 300 भाग दे देंगे। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। मतलब 25 को 300 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में 12 का गुणा करेंगे। और इस अनुपात के मान में परिवर्तन ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, 19 गुणित अंश में भी 12 से गुणा करेंगे। ये आपने
जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक बिंदु देखा था कि किसी भी अनुपात में अगर हम समान राशि से गुणा कर दें, उसके दोनों पदों में समान राशि से गुणा कर दें तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ हमने क्या किया, 12 से 19 में भी गुणा कर दिया और 12 से 25 में भी गुणा कर दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन अनुपात में, इसका अनुपात 19:25 ही रहेगा या 19/25 ही रहेगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 300। अब 19 और 12 का गुणा तो 12 नहीं आया 108 और हासिल आया 10, 12 एकम 12 कितना हो गया, 228। मतलब धीरेन्द्र जो है 300 में 228 रन बना रहा है। इसी प्रकार से दूसरे खिलाड़ी के लिए याद करते हैं, महेंद्र के लिए रन और गेंद का अनुपात कितना है, 14/20 है। ये है 14/20। अब इस 20 को हमको 300 बनाना है तो 20 में किसका गुणा करेंगे, तो 20 से क्या करेंगे हम, 300 को भाग दे देंगे तो 20 एकम 20 कितना बचा, 10 और ये 0, 20 पंचे 100। मतलब 20 में जब आप 15 से गुणा करोगे तो वो 300 बन जाएगा। अब चूंकि हम हर में 15 से गुणा कर रहे हैं इसलिए अंश में भी 15 से गुणा कर रहे हैं, तो इसके अनुपात में इसका अनुपात वही बना रहेगा, 14/20 ही अनुपात रहेगा अगर हम अंश और हर में 15 से गुणा कर दें तो। अब इसका मान कितना हो जाएगा, नीचे में तो 300 हो जाएगा और ऊपर में तो 15 × 60 हासिल आया 6, 15 कम 15 और 6 21, तो ये हो गया 210/300। इसी प्रकार हम तीसरे खिलाड़ी रविंद्र के लिए, रन और गेंद का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9/15 है। रविंद्र के लिए रन और गेंद का अनुपात कितना है, 9/15। अब 15 को हमको 300 बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 15 में, तो 15 भागित 300, 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30 और 15 शून्यम 0, तो ये हो जाएगा 20। मतलब 15 में जब आप 20 से गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा। अब चूंकि हम हर में 300 से गुणा कर रहे हैं, 20 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 300 और अंश में 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो धीरेन्द्र के लिए रन और गेंद का अनुपात कितना आ रहा है, 228/300 आ रहा है। महेंद्र के लिए 210/300 आ रहा है। रविंद्र के लिए 180/300 आ रहा है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनमें से मतलब धीरेन्द्र, महेंद्र और रविंद्र में से सबसे अधिक किसने औसतन सबसे अधिक किसने रन बनाया है, धीरेन्द्र ने बनाया है। अतः औसतन सबसे अधिक रन धीरेन्द्र ने बनाया है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे अनुपात एवं समानुपात की सहायता से, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1 के कुछ और सवाल। थैंक यू।